कभी सोचा है अगर एक रात में आपका पूरा परिवार खत्म हो जाए और बचे सिर्फ एक छोटी बहन, वो भी डीमंस बनकर। यही शुरू होती है डीमन स्लेयर की कहानी। एक ऐसी जर्नी जिसमें हर सांस हर कदम एक जंग है। ये कोई नॉर्मल एनिमे नहीं दोस्तों, ये एक पोएट्री है जिसमें हर एक फ्रेम जिंदा हो जाता है। फिल्म की स्टोरी सिंपल है। एक कहानी है डीमंस और डीमन स्लेयर के बीच, मतलब डीमंस और डीमंस को मानने वाले। यहाँ पर एंशिएंट समय पर एक टाइमलाइन दिखाया जाता है जिसपे एक नॉर्मल ह्यूमन बहुत बीमार होता है और उसको कुछ एंशिएंट कुछ जड़ी बूटी से उसे ठीक कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब उस जड़ी बूटी का एक अनोखा असर होता है। उस जड़ी बूटी से वो तो जिंदा बच जाता है, उसके साथ साथ उसे डीमंस की पावर मिल जाती है, मतलब वही पहला डीमंस बन जाता है। मगर एक प्रॉब्लम थी, वो धूप पे नहीं जा सकता, मतलब वो धूप पे जल सकता था। अब उसका समय के साथ उसका जीने की चाह और अमरता पाने की एक अजीब सा जुनून चढ़ चुकी थी। वो जिंदा रहना चाहता था। वो एंशिएंट समय से हजारों साल तक जिंदा है, मॉडर्न समय तक, मगर फिर भी वो अमर नहीं, क्योंकि वो मर सकता था धूप से। यहाँ पर डीमंस दो चीज से मरते हैं, धूप से, दूसरा वो धूप के करीब वाला जो धातु होता है उस धातु से निचनीन तरवाल बनते हैं, और उसी तरवाल से अगर उसका कोई बॉडी पार्ट्स काटा जाए तो रीजनरेट नहीं कर सकते। इसे सिर्फ निचनीन तरवाल से ही मारा जा सकता है, दिन की रोशनी से, मतलब सूरज से। अब यही उसका मेन गोल होता है। वो डीमन बनते ही अपना बेद को ही पहले मार देता है। अब उसे उस दवाई का राज जानना था, मगर उसने उस बेद को मार डाला था और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि क्या चीज था जिससे मुझे इतनी पावर मिली, और उसी से ही मैं मॉडिफिकेशन करके सूरज को भी जीत सकता हूँ। इसे यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। वो हर एक इंसान को डीमंस बनाते ही जाता है, मतलब उसका शरीर का थोड़ा खून अगर वो नॉर्मल ह्यूमन पर डाल देता है तो वो ह्यूमन डीमंस बन जाता है। और ये भी बहुत रेयर होता है, जो कैपेबल होते हैं वही डीमंस बन पाते हैं। अगर कैपेबल नहीं होते तो वो उसी वक्त वेपराइज हो जाते हैं। वो हर इंसान पर थोड़ा सा ब्लड डालकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो एक ऐसा डीमन बना सके जो सूरज की रोशनी को भी जीत चुका, और उसी से वो अपने आप को भी अमर बनाना चाहता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का हीरो को, जिसका नाम है तांजीरो। उसकी फैमिली को बुजान द फर्स्ट डीमन ने मार चुका होता है, और उस पर एक इंसान को छोड़कर, वो थी तांजीरो की बहन निजुको। कोइंसिडेंटली वो निजुको ही वही डीमन बन जाती है जो सूरज की रोशनी को भी जीत चुकी है। और डीमंस को जिंदा रहने के लिए इंसान का खून पीना ही पड़ता है, मगर यहाँ पर निजुको कुछ अलग थी। वो अपने आप को कंट्रोल करती है इंसान का खून पीने से। खून पीने की जगह वो अपने आप को सुला लेती है, कभी 6 महीने कभी 2 महीने तक। उसी से वो अपना पावर को फिलअप करती है, और वो सूरज की रोशनी को भी जीत चुकी है। सीरीज में बहुत सारे डीमंस को दिखाया जाता है। उनमें से कुछ नॉर्मल डीमंस होते हैं, कुछ 12 सुजुकी डीमंस होते हैं, मतलब 12 सुजुकी डीमंस सबसे पावरफुल होते हैं। 12 सुजुकी डीमंस में से भी अपर लेवल डीमंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावर होते हैं। आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा, जब डीमंस लोग जब मरेंगे डीमन स्लेयर के हाथों, तब उन लोगों का एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है। और बैक स्टोरी इतना ज्यादा सेट होती है कि आप अपना आंसू कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। एक वक्त आएगा कि तुम सोचोगे कि डीमन स्लेयर की नहीं, डीमंस के साइड में हूँ। और जब भी कोई डीमंस मरेगा आप स्क्रीन को पकड़ कर बैठ जाएंगे। ये डीमन का बैक स्टोरी कितना सेट होगा। उन लोगों की इंसानी लाइफ इतनी बुरी थी, जब वो लोग मरेंगे तब उन लोगों की जब बैक स्टोरी दिखाई जाएगी तो आप लोग भी बोलोगे कि वो डीमंस बनकर सही किया। तो जब नॉर्मल इंसान डीमंस बनते हैं तब उन लोगों को अपना बैक स्टोरी याद नहीं रहती, मगर जब मरते हैं तभी उन लोगों की यादें आती है। फिल्म का जो फाइटिंग सीन है, और यहाँ पर जैसे अपर लेवल डीमंस होते हैं, 12 सुजुकी डीमंस होते हैं, यहाँ पर डीमन स्लेयर भी वैसे होते हैं। यहाँ पर हाशिरा होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे 100 लोगों को मारकर खून पीने वाले को 12 सुजुकी बोलते हैं, वैसे ही 100 डीमंस को मारने वाले को हाशिरा बोलते हैं। एक नॉर्मल डीमन स्लेयर हाशिरा तभी बनते हैं जब कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर 100 डीमंस को मारते हैं या फिर एक अपर लेवल डीमंस को मारते हैं। सीरीज बहुत ही बढ़िया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको ये सीरीज मिल जाएगी। इस सीरीज का टोटल 4 सीजन है और एक मूवी है। इसकी ट्रिलॉजी मूवी आने वाली है, उनमें से एक मूवी रिलीज हो चुकी है। सीरीज का नाम है डीमन स्लेयर, और सीरीज खत्म होने के बाद एक मूवी है जिसका नाम है डीमन स्लेयर द इंफिनिटी कर्सल, जिस मूवी ने अवतार मूवी को भी पीछे छोड़ दिया है। आप पहले सीरीज देखिए, सीरीज देखकर आप कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। फिर मूवी देखिए, फिर आके मेरे वीडियो पर कमेंट करिए कि कैसा लगा ये एनीमे। अगर आप एनीमे नहीं देखते तो ये देखकर आप एनीमे लवर बन जाओ, देखना जरूर।